बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद। आज जो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज हमारी 4.3 है एंड होपफुली आपने 4.1 और 4.2 जो है वो अपनी एक्सरसाइज अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो है वो नोट डाउन कर ली होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है वो रूट्स की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन एक्सरसाइज पर आने से पहले, इसको सॉल्व आउट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो सर्ड है, जिसे आप कॉमनली जो है रूट का नाम दे देते हैं, रूट का जो साइन आप डालते हैं उसको हम सर्ड का नाम सर्ड कहते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है कि आपके पास किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर इर्रेशनल रेडिकल जो होता है, जो यहाँ पर आपके पास ये जो जिसको मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको एन रूट ए, इस मीन ये जो एन रूट है जो आपके पास, ये आपके पास इर्रेशनल रेडिकल है। इसको रेडिकल कहते हैं। ये जो आपके पास ये रूट की फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखी जाती है वो रेडिकल फॉर्म कहलाती है। और जो इसके रूट के अंदर जो टर्म्स लिखी जाएंगी, जो कि आपके पास नेचुरल नंबर होगा कोई ना कोई, उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। एक बात ये याद रखें कि अगर आप किसी भी सॉर्ट को या किसी भी अगर आप रूट को सॉल्व आउट करते हैं और एट द एंड पे जो आपके पास रिज़ल्ट आता है कि वो सारे का सारा रूट आपके पास ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर रूट 36, रूट 81 लिखा हो, आपके पास रूट 4 लिखा हो, एट द एंड पे जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास रैशनल नंबर आएगा। सो अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर आता है तो वो आपके पास सॉर्ट नहीं होगा। इट्स मीन कि आपके पास सॉर्ट होने की शर्त क्या है कि एट द एंड पे जो आपके पास जो टोटल रिज़ल्ट आएगा वो भी आपके पास इर्रेशनल ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। आपके पास रूट 3, रूट 2/5, 3 क्यूबिक रूट है आपके पास 3, रूट 7, 4, रूट 8 आपके पास। यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो ऊपर n यहाँ पर लिखा जाता है, या यहाँ पर जो आपके पास ये 3 लिखा हुआ है, या ये जो आपके पास 4 लिखा हुआ है, ये आपके पास रूट की पावर होती है, या जिसे हम इंडेक्स का नाम दे देते हैं। इट्स मीन जब ये आपके पास कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट मैच के नहीं होगा, तो ये आपके पास एट द एंड पे जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो भी आपके पास इरेशनल ही होगा। और दूसरा ये कि आपके पास जो यहाँ पर जो रेडिकेंट होगा, जो मैंने आपको बताया कि ये जो रूट के अंदर जो आपके पास लिखी जाती है, जिसे हम बेस का भी के नाम देते हैं, या इन अदर सेंस हम इसे रेडिकेंट का नाम देते हैं, तो ये आपके पास रैशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर इसकी जगह अगर आपके पास इर्रेशनल आ गया, इसके इर्रेशनल के ऊपर अगर आपके पास कोई रूट आ गया, जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास पाई है और यहाँ पर आपके पास ये 17 है, और इसका भी आपके पास अगर रूट लें तो ये आपके पास इर्रेशनल बन जाता है। और इसके ऊपर अब इसके ऊपर अगेन अगर आप कोई भी ये रूट लेंगे तो ये आपके पास जो है वो सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर के ऊपर अगर आप सॉल्व लेंगे या इर्रेशनल नंबर के ऊपर आप रूट लेंगे तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। सो लाजमी बात है कि जो आपके पास सॉल्व के लिए मीन आप जो रूट लेंगे, जो उसका आपके पास रेडिकेंट होगा, वो लाजमी बात है कि आपके पास रैशनल नंबर ही होना चाहिए। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट है रूट 180। इसको मैं आपको सॉल्व आउट करवाता हूँ। सबसे पहले आप 180 का आप एलसीएम ले लें। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम क्लास 8 में भी किया हुआ है, और आपने क्लास 7 से 6 में भी आपने किया हुआ है। सिंपल मेथड से आपने फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने 180 का एलसीएम ले लिया, और जस्ट मैंने यहाँ पे रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपके पास एलसीएम आया। अब देखें, जब आपके पास रूट, जस्ट आपके पास रूट है और इंडेक्स में कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि आपके पास रूट की पावर आपके पास 2 होगी। और यहाँ पर हमने 2 की हमने पेयरिंग कर ली। और एक बात ये ध्यान में रखें कि आपके पास ये फार्मूला है, जब आपके पास रेडिकेंट से मुराद आपके पास ये जो बेस में आपके पास ए लिखा हुआ है, इसकी पावर
और आपके पास इस रेडिकल साइन की पावर जब आपके पास सेम हो जाएंगी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होके जस्ट आपके पास रेडिकेंट जो है या जो आपके पास बेस है वो आपके पास रूट से बाहर आ जाएगा। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर आपने टू का स्केयर बन गया, टू की पेयरिंग होगी, यहाँ पे आपके पास थ्री की पेयरिंग होगी, थ्री का स्केयर बन गया मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 2 और 3 रूट से बाहर आके दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 6 रूट 5 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आई है उसमें भी हमारे पास जो रूट का साइन है वो एलिमिनेट नहीं हुआ, तो इस मीन जो अब हमारे पास ये रूट 180 है ये भी हमारे पास सॉल्व कहलाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 162 सेम एज़ इट इज़ आपने 162 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से आप मेथड से आपने एलसीएम लिया और यहाँ पर जो हमारे पास जो बना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास एलसीएम बना और अगेन हमने 3 के आपके पास टोटल 4 थे सो दो दो की हमने पेयरिंग कर ली। तो जो आपके पास अब जो परफेक्ट स्केयर होंगे वो आपके पास 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे और इटसेल्फ 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये तीनों 3 जो है वो मल्टीप्लाई होके मीन आपके पास 3 का क्यूब बन गया, तो 27 रूट 2 आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब अगर हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आएँ तो यह यहाँ पर हमारे पास जो रूट का इंडेक्स है वो आपके पास 3 है और उसका जो रेडिकेंट है वो आपके पास 128 है, लेकिन इसके साथ 3/4 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम एज़ इट इज़ 128 का आपने एलसीएम ले लिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और हमने यहाँ पर हमने इसको लिख लिया और ये 7 टाइम्स आपके पास 2 आ गया। अब आप देखेंगे हमारे पास जो इंडेक्स है जो हमारे पास रूट की पावर है वो क्यूबिक में है, वो 3 में है। सो जो हमने पेयरिंग करनी है, जो हमने यहाँ पर रेडिकेंट की भी जो पावर बनानी है वो भी हमने 3 की बनानी है। यहाँ पर हमने 2 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो सेम पावर होगी जो मैंने आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताया कि हमारे पास रेडिकेंट की पावर और रेडिकल साइन की पावर अगर दोनों सेम हो जाएं तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होके जस्ट रेडिकेंट जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे 2 का क्यूब था और यहाँ पे भी 2 का क्यूब था, ये दोनों टूज जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और दोनों मल्टीप्लाई होके 2 2 ज़ार 4 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर के 4 से जस्ट वो कैंसिल आउट होके जो हमारे पास कंप्लीट आंसर आएगा वो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ 2। एंड द लास्ट पार्ट इज़ सेम एज़ इट इज़ 96 का सबसे पहले हमने क्यूब निकाला और यहाँ पर हमारे पास जो 96 का जो क्यूब बनेगा वो उसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे 2⁵ और साथ ही जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे x⁶ है, y⁶ है एंड z⁶ है और जो हमने देखा कि जो हमारे पास रूट की जो पावर है, जो रूट का इंडेक्स है वो 5 है। सो हमने जो पेयरिंग करनी है वो हमने 5 की करनी है। सो यहाँ पर मैंने x की भी 5 की पेयरिंग अलग कर ली और एक सिंगल x बचता था उसको हमने अलग कर लिया। सेम एज़ इट इज़ y⁵ मल्टीप्लाई बाय y स्केयर एंड z⁵ मल्टीप्लाई बाय z क्यूब। और सेम एज़ इट इज़ जब आपकी रूट की पावर और आपके रेडिकेंट की आपके पास पावर सेम होगी तो वो वाले तमाम के तमाम वेरिएबल या वो तमाम के तमाम डिजिट्स जो हैं वो आपके पास इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास रूट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर जो बाहर आएंगे वो आपके पास 2 जो बाहर आ जाएगा, x आपके पास बाहर आ जाएगा, y बाहर आ जाएगा और z बाहर आ जाएगा। जो बाकी रूट के अंदर जो जिसका इंडेक्स आपके पास 5 है, जो बाकी जो चीज़ें जो आपके पास टर्म्स अंदर बचेंगी वो आपके पास 3x y स्केयर एंड z क्यूब होगा आपके पास। यूँ आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको मार्क डाउन सॉल्व आउट करवाया है। ये आपने अपनी एक्सरसाइज अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है